अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज बुंगीधार के छात्र छात्राओं के द्वारा एनसीसी और एनएसएस के कैडेट्स आप देख सकते हैं अपने विद्यालय परिसर के इर्द गिर्द जो भी बस्ती है, ये पूरा बाज़ार बुंगीधार का जो ऐतिहासिक रूप से इस चौथान क्षेत्र का सबसे प्राचीन बाज़ार है, उसमें इन कैडेट्स के द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। राज्य स्थापना की रजत जयंती के शुभ अवसर पर, और ये आप देख सकते हैं इन छात्र छात्राओं के जोश और जुनून को देखते हुए अपने ज़माने की याद आती है। और जब हम आज से करीब 30-35 साल पहले इस विद्यालय के छात्र हुआ करते थे और इस तरह की सुविधाएं नहीं थी, लेकिन फिर भी जितना संभव था उतना हम लोग भी करते थे। तो ये आप देख सकते हैं एनसीसी और एनएसएस के कैडेट्स के द्वारा ये पूरी सफाई का अभियान यहाँ पर जारी है। और उनके साथ में हमारे जो एनसीसी के एएनओ कहते हैं सर, हमारे साथ में एनसीसी के एएनओ और हमारे इस अटल उत्कृष्ट इंटरमीडिएट कॉलेज बुंगीधार में गणित के प्रवक्ता श्री शुभम शाह जी हमारे साथ हैं। तो उनसे जानेंगे थोड़ा सा एनसीसी और एनएसएस के बारे में। तो सर जी, ये एएनओ का जो आपका पद है और इसका जो फुल फॉर्म है वो आप बता सकते हैं? ये एएनओ मतलब होता है एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर। और आज रजत जयंती के उपलक्ष्य में एनएसएस और एनसीसी के कैडेट स्कूल परिसर के इर्द गिर्द जो स्कूल की हमारी परिधि है उसके चारों तरफ जो बस्ती है यहाँ पर साफ सफाई का अभियान आज कर रहे हैं। और सभी को उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एनसीसी और एनएसएस ये दोनों ही चीज़ें विद्यार्थी जीवन में एक लीडरशिप क्वालिटी, एक अनुशासन, ये चीज़ें सिखाती हैं। जी, जैसे स्काउट्स भी था, बिल्कुल हमारे ज़माने में स्काउट्स था। स्काउट अभी भी है स्काउट अभी भी है उसका। लेकिन आज जो विशेष शिविर जो चल रहा है वो एनएसएस और एनसीसी का चल रहा है जी। आज स्काउट नहीं है हमारे साथ, और आज एनसीसी और एनएसएस है। सर, इसमें ये हमारी जो ये कोर है, ये कौन सी कोर है? ये हमारी एनसीसी की 4 यूके बटालियन है। कोर यूके बटालियन 4 यूके 4 माफ़ कीजिएगा जी। 4 यूके वाहिनी। अच्छा, 4 यूके वाहिनी हमारे पास है एनसीसी की जूनियर विंग। और ये 2 साल कंप्लीट कर लेते हैं तो उनको ए सर्टिफिकेट, जो कि आर्मी के लिए या किसी भी कंपटीशन के लिए ये 5 से 7 मार्क्स कवर करती है। तो बच्चों को बहुत ही अच्छा इसमें स्कोप है, बहुत ही अच्छा आगे बढ़ने के लिए एक फर्स्ट स्टेज या पहला प्लेटफॉर्म हम यहाँ पर बोल सकते हैं स्कूल लेवल का है। सर, ये जो हमारा एनसीसी का ये प्रोग्राम यहाँ पे शुरू हुआ है, मुझे लग रहा है ये ज़्यादा समय नहीं हुआ अभी। ये एनसीसी अभी इसी वर्ष ये हमारा एनसीसी 4 यूके बटालियन का जेडी जेडब्ल्यू का पहला बैच है। यहाँ पर जेडी बॉयज़ है हमारे, जेडब्ल्यू हमारी जो गर्ल्स हैं ये उनका है। अच्छा, और एनएसएस तो गतिमान था पहले से? गतिमान है शुरू से, बस एनसीसी का इसी वर्ष शुरू हुआ है। अच्छा, ये बहुत अच्छी शुरुआत इस क्षेत्र के लिए हम कह सकते हैं। जी सर जी। कि हमारा जो एक ये केंद्रीय इंटर कॉलेज भी है। बिल्कुल। और पहले सर यहाँ पर जो राजकीय इंटर कॉलेज आज की डेट में मासों हो गया है, राजकीय इंटर कॉलेज कठोरखाल हो गया है और राजकीय इंटर कॉलेज डडोली हो गया है। ये सारे इंटरमीडिएट कॉलेज नहीं थे पहले, केवल बुंगीधार था। और ये उसके बाद सन 2000 के बाद की बातें हैं कि जब हमारे इंटरमीडिएट कॉलेजेस का उच्चीकरण हुआ, जूनियर स्तर से इनका उच्चीकरण हुआ, पहले हाई स्कूल बने और फिर इंटरमीडिएट बने, तो सारे बच्चे यहीं पे पढ़ते थे और छात्र संख्या भी बहुत अच्छी थी। और आज भी इस विद्यालय में छात्र संख्या ठीक ठाक है। और ये जो राजकीय स्तर पर नवाचार हैं ये भी यहाँ पर हैं, बिल्डिंग अच्छी बन रही है
तो बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट। ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा हर्ष का विषय है और इस क्षेत्र के लिए सबसे गौरव का विषय है कि थैलीसैंड में केवल बुंगीधारी है जहां एनसीसी स्टार्ट हुई है। जी सर, और जहाँ तक सर मैं आपको बताऊं तो हमारे गढ़वाल के चुनिंदा जी बिल्कुल। 2 या 4 विद्यालयों में, 2 या 4 इंटरमीडिएट कॉलेजेस में पहले टीचर्स के लिए क्वार्टर्स बने हुए थे। बिल्कुल सर। और हमारे इस बुंगीधार इंटरमीडिएट कॉलेज के सन 90 के आसपास, 1990 में यहाँ पर टीचर्स के लिए क्वार्टर बनाए गए थे और अभी भी वो सुचारू रूप से चल रहे हैं। अभी भी अब इसका अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज है, CBSE पाठ्यक्रम यहाँ पे चल रहा है और अपने आप में ये एक ऐतिहासिक विद्यालय है और भविष्य में आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं कि ये विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा और हमारे इन नौनिहालों का भविष्य उज्जवल हो, ऐसी हमारी कामना है। तो ये थे हमारे गुरुजी प्रवक्ता गणित श्री शुभम शाह जी, और ये चल रहा है हमारे NCC और NSS के कैडेट्स के द्वारा सफाई अभियान। तो ये बहुत अच्छी बात है। मोरल वैल्यूज़ का जो डेवलपमेंट है वो इसी तरीके से होगा, सहयोग की भावना विकसित होगी। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती की सभी फॉलोअर्स और फ्रेंड्स को हार्दिक शुभकामनाएं। ये उत्तराखंड प्रगति के पथ पर निरंतर बढ़ता रहे, ऐसी कामना है। धन्यवाद।